कि भागवत के सुनने से क्या होता है, उसकी महिमा क्या है, ये कल हमने श्रवण किया। हमने सुना कि कैसे पतित धुंधकारी, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया, लेकिन मरने के बाद श्रीमद् भागवत को सुन लिया, प्रेत योनि में सुन लिया और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। किस प्रकार भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग के दुख को इस श्रीमद् भागवत ने दूर कर दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि एक तरफ तो पीछे मां भागीरथी बह रही है और भागीरथी की गोद में बैठकर, वो भागीरथी गंगा है और भागीरथी गंगा की गोद में बैठकर हम लोग भागवती गंगा का रसपान कर रहे हैं। दोनों गंगा भगवान हरि से निकली हैं। एक गंगा है भागीरथी गंगा, जिसे भागीरथ जी लेकर के आए। दूसरी गंगा है भागवती गंगा, जिसे व्यास जी लेकर आए। भागीरथी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप ताप संताप मिटते हैं और भागवती गंगा के श्रवण मात्र से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य देह प्राप्त हुई है और उस मनुष्य देह में भी भगवान की बड़ी कृपा है कि जन्म हमें इस भारत भूमि पर मिला है। इतनी बड़ी दुनिया है पर भगवान ने हमें कहां जन्म दिया? भारत भूमि में। और भारत में भी जन्म दिया जहां भगवान का जन्म होता है। वैसे तो पूरा विश्व भगवान का है, लेकिन आज तक भगवान का कोई जन्म किसी दूसरे देश में नहीं हुआ। आपने कभी सुना कि भगवान का एक जन्म इंग्लैंड में हुआ या अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ? नहीं सुना होगा। भगवान के जितने जन्म हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, वो महाराज इस भारत भूमि पर ही हुए हैं। और इस भारत भूमि की महिमा इतनी विशाल है, कहां तक इस भारत भूमि की महिमा को कहा जाए। इस भारत पर भगवान का अतिशय प्रेम है, इसलिए तो भगवान का जन्म भारत भूमि पर होता है, क्योंकि भारत भगवान का हृदय है और इस भारत भूमि में ही भगवान आते हैं। और इस भारत को भगवान ने चारों तरफ से अपना आश्रय दिया है, चारों दिशाओं से, पूर्व से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी और दक्षिण से भी। चार नाथ हैं। पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में भगवान जगन्नाथ, दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में भगवान रंगनाथ, पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में भगवान द्वारिकानाथ और उत्तर में देखा जाए तो भगवान बद्रीनाथ। चार नाथ चारों तरफ से इसे आश्रय दिए हुए हैं। और मध्य में भी एक नाथ है, श्रीनाथ। चार वेद हैं। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। चार वेद हैं और चार वेदों के स्थान पर चार नाथ बन गए। पूर्व में ऋग्वेद है तो जगन्नाथ बैठ गए, दक्षिण में यजुर्वेद है तो भगवान रंगनाथ बैठ गए, पश्चिम में सामवेद है तो भगवान द्वारिकानाथ बैठ गए,
उत्तर में अथर्ववेद है तो भगवान बद्रीनाथ बैठ गए, और मध्य में श्रीनाथ। अब ये तो 4 वेद हो गए। अब 5वां वेद कौन है? 5वां वेद किसे कहा गया है? इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा गया। अब देखा जाए तो इतिहास में महाभारत और रामायण, पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ है, 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले महाराज श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि इसमें श्रीमद् शब्द जुड़ा हुआ है। सारे तो पुराण हैं, पर भागवत के आगे महापुराण लिखा है। महा यानी महान, महीयते इति महा, जो अपनी महानता को धारण करे वो महान है, महा है। और पुराण अर्थात पुरा अपि नवम, जो पुराना होते हुए भी सदैव नया बना हुआ है, उसका नाम है पुराण। आप कथा को कितनी बार भी सुन लीजिए, पर हर बार कुछ नया मिलेगा, क्योंकि ये पुराण है, ये कभी पुराने नहीं होते। पुराण सदैव नए रहते हैं। और श्रीमद्, जब भागवत की रचना हुई तो व्यास जी ने नाम रखा भागवत। भगवान को दिखाई, भगवान ने कहा इसका अर्थ क्या हुआ व्यास जी? तो व्यास जी ने कहा प्रभु भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसे भगवान ने कहा है वही भागवत है। तो माता लक्ष्मी ने कहा क्या हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आया? बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, व्याकरण की दृष्टि से आप देवी के स्वरूप में भी भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं मानते। जब तक हमारा नाम स्पष्ट रूप से भागवत में नहीं जुड़ेगा, हम कैसे माने कि हमारा नाम भागवत में है? तो व्यास जी ने कहा ठीक है माता जी, एक काम करते हैं, हम भागवत के आगे एक अलंकार लगा देते हैं। क्या अलंकार लगाएंगे? बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् लगा दिया। श्री यानी लक्ष्मी, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री यानी राधा, तो श्री लगा दिया। अब क्या हो गया? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पुराणों में जो श्रेष्ठ है वो भागवत है। अच्छा, श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये कोई पुराण अकेला नहीं है, कोई पोथी नहीं है। कौन है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। श्री कृष्ण का ही वास्तविक स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। ये भागवत स्वयं श्री कृष्ण है। जब भगवान इस धरा को छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव ने पूछा प्रभु आप जा रहे हो, अब कलयुग में आपका दर्शन कैसे होगा? तो भगवान ने अपने स्वरूप को एक ज्योत के रूप में प्रकट किया, और वो ज्योत आकाश में घूमी और घूम करके कहां गई? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। भगवान कहीं गए नहीं है। इसलिए हम भागवत की आरती में ये नहीं कहते भागवत पुराण की है आरती। क्या गाते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। इसलिए इसे कोई किताब, कोई पोथी मानकर ना सुने। ये सुने, ये समझकर सुने कि ये साक्षात भगवान है। हर कोई को कथा प्राप्त भी नहीं होती। हम कहें कि हमारे अच्छे कर्म होंगे इसलिए कथा मिल गई ना, भगवान की कृपा हो गई इसलिए कथा मिल गई ना। भगवान की कृपा से भी कथा नहीं मिलती, पुरुषार्थ से भी कथा नहीं मिलती, तो कथा मिलती कैसे है? पुरुषार्थ से तो महाराज सुख दुख मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म से सुख और दुख मिलता है,
पर भगवान की कथा कैसे मिलती है? घर मिल गया, जायदाद मिल गई, भगवान की कृपा है। विवाह हो गया, भगवान की कृपा है। पुत्र पौत्र आदि हो गए, भगवान की कृपा है। जो कर्म हो रहा है वो भगवान की कृपा है। लेकिन यहां तक आप आ गए, ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कृपा से आप हरिद्वार नहीं आए हो, कृपा से आप कथा तक नहीं आए हो। काय से आए हो? अति, जब भगवान की कृपा की अति हो गई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर वही आ सकता है जिस पर भगवान की अति कृपा हो जाए, कृपा की अति हो जाए। तो हम सब पर भगवान की अति कृपा हुई कि हम यहां तक आ गए।